तासीर एक्रोबिया स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस कोर्स। अब स्पर्म की कमी से परेशान ना हो, औलाद अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा बांझपन के मुकम्मल खात्मा के लिए वीडियो को आखिर तक लाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूंगी जो हर दूसरे घर का मसला है। आज मैं बात करूंगी मर्दाना बांझपन के मर्ज पे, जिसकी वजह से बहुत से घर बच्चों की नेमत से महरूम है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। मियां बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक तौजीह अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो औरत और मर्द के मिलने के बाद औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। थर्ड, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर दूसरे साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो जिनासा के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, तासीर दवाखाना रजिस्टर्ड एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों की आमेज़श से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसे तासीर एक्रोबिया स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस कोर्स का नाम दिया गया। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेज़श के साथ तिब्बे इस्लामी के उसूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉर्ट्रीज में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार की गई है। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर हैं। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के ज़हरी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। तो औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरमी मनी की कमजोरी और इसकी कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके इक़वाम को ठीक करता है। इसके अलावा मज़ीद टेस्टिकल्स की बीमारियों के मुतालिक भी बताती हूँ। स्पर्म चूँकि खुशियों में पैदा होते हैं तो स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। खुशियों की 2 तरह की बीमारियां हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है और वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। क्योंकि स्पर्म खुशी में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। ये कोर्स खुशियों के इन तमाम मसाइल यानी हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने भी नहीं देता और आपके आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाए। नाज़रीन, ये कोर्स ऐसे अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण है जो औलाद से महरूम है। नाज़रीन, इस कोर्स के मुतालिक मर्दाना बांझपन या फिर मर्दाना कमजोरी से मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारे YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।